लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं महेश सिंह। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की, जहां उन्होंने जालंधर में आयोजित 38वें सालाना बरसी समागम समारोह में कहा कि हाल के दिनों में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी की घटनाओं से गहरा दुख हुआ है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा कानूनों की कमजोरियों के कारण आरोपी आसानी से जमानत पर बाहर आ जाते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि संत समाज और कानूनी विशेषज्ञों के सलाह के बाद सरकार ने सख्त कानून प्रस्तावित किए हैं, जिसके तहत ऐसे मामलों में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान होगा। हक दी कमाई दी गल, किरत करके वंड छकाई दी गल। सो मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत सत्कार करदा। पिछले दिनी बड़ा घटनाक्रम घटिया, मैनू भी बहुत दुख हुंदा सी। हर तीजे दिन की खबर बन गई सी, गुरु साहब की बेअदबी हो गई, इत्थे गुरु साहब की बेअदबी हो गई। अंग मिले गुरु साहब के रूड़ियां तो गलियां चों अंग मिले, जिहड़े अध जले हुए मिले, कोई किते पाटे हुए मिले, लीरो लीर किते हुए। दिल नूं बड़ा दुख हुंदा सी, पर दिल का दुख उस वेले होर ज़्यादा वध जांदा सी जदों ये पता लगता सी जिन्हें बेअदबी की सी उहदी जमानत हो गई थाने चों, वो तो बरी हो गया, वो तो छड़ता। कानून कमज़ोर सी, नहीं तो मजाल है किते साडे गुरु साहब वाल कोई बेअदबी वाली नज़र नाल देख के तो उस तो बाद फिर वो जमानतां ते बाहर आ जाए। तो मैं सारे संत समाज के महापुरुषों नाल गल कीती, मीटिंगां होईयां, कई मीटिंगां होईयां, अमृतसर साहब मीटिंगां होईयां, चंडीगढ़ मीटिंगां होईयां, वकीलां नाल विचार वटांदरे होए, रिटायर जज्जां नाल गल कीती कि हुण एक कानून बनाउण लगे आ, हुण इहदे च कोई लूप होल, कोई कमज़ोरी ना रह जे, कोई अखर इहो जिहा ना रह जे जिहदे नाल कोई बच के निकल जे। तां सारिआं दे तजर्बे दा निचोड़ जिहड़ा है ना, वो कढ के कानून बनाया, बेअदबी का कानून, जिहदे विच जे कोई बेअदबी करने की कोशिश करूगा 10 साल तो लैके उम्र भर तक की कैद का जिहड़ा उहदे विच वादा रखा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नादिया जिले के मायापुर स्थित विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि शपथ ग्रहण के बाद से वे लगातार विभिन्न मंदिरों का दौरा कर रहे हैं और उनका उद्देश्य धार्मिक स्थलों पर आशीर्वाद प्राप्त करना है। सीएम ने कहा कि वह मायापुर आकर भी विशेष रूप से आशीर्वाद लेना चाहते थे और यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक है। मैं ओथ लेने का बाद मैं बहुत सारे मठ मंदिर में गया है। यहाँ इस्कॉन भी आना था, जो श्रीला प्रभुपद जी ने पूरा वर्ल्ड को हरे कृष्ण मंत्र का साथ, गीता का वाणी, गीता का प्रचार प्रसार का साथ जो जागरण किया है, वो भी घर घर पहुँचने का काम हम लोग को करना पड़ेगा। इसलिए जो आशीर्वाद मिला प्रभु श्री चैतन्य देव का, श्रीला प्रभुपद का, वैष्णव समाज का, सनातनी का, वो आशीर्वाद लेते हुए मैं जिम्मेदारी लेने के बाद हर मठ मंदिर में हमारी प्रतिष्ठित जो गीता का प्रचार करता है, जो नाम हट्टो है, सबका सब मैं दर्शन किया। यहाँ भी आया आज आकर मैं मेरा जो गौ सेवा का मौका मिला नहीं, ये तो माता है हमारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय सभागार में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस अवसर पर संबंधित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पानीपत से हरित परिवहन प्रणाली की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने राज्य के 5 जिलों के लिए 80 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में स्वच्छ और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी शुरुआत पानीपत की धरती से की गई है। उन्होंने इसे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया। पानीपत की इस
ऐतिहासिक धरा से आज 5 जिलों के लिए ये 80 इलेक्ट्रिक बसें को यहां से रवाना करते हुए मुझे भी बड़ा गर्व महसूस हुआ है जब मैंने उनको झंडी दिखाई है। साथियों, इसके लिए पानीपत के लिए यहां पर 40 बसें, यमुनानगर के लिए 15 बसें, कुरुक्षेत्र सोनीपत के लिए 10-10 बसें और पंचकुला के लिए 5 ये इलेक्ट्रिक बसें आज यहां से हरी झंडी दिखा करके उनको रवाना किया गया है। साथियों, ये केवल ये बसें नहीं हैं, यह हरियाणा के स्वच्छ, सुगम और आधुनिक परिवहन के भविष्य की साथियों एक शुरुआत है। इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन बकरीद के मौके पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राज्य अध्यक्ष पनक्कड़ सैयद शातिक अली शिहाब थंगल के आवास पर पहुंचे। इस दौरान IUML के राष्ट्रीय महासचिव PK कुन्हेली कुट्टी भी उनके साथ मौजूद रहे। बैठक के दौरान विभिन्न सामाजिक और सामुदायिक मुद्दों पर भी संक्षिप्त चर्चा हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रालय परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार को काम की बातों पर ध्यान देना चाहिए, जबकि बेवजह राजनीतिक मुद्दों को तूल दिया जा रहा है। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि घुसपैठ रोकना केंद्र की जिम्मेदारी है, जिसे वह प्रभावी रूप से नहीं निभा पा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि जिन देशों से सस्ती दरों पर तेल मिलना चाहिए, वहां से आयात नहीं किया जा रहा है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, आज कहां है विश्वगुरु, और कहा कि देश को बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के दावे किए गए थे, लेकिन वास्तविक स्थिति अलग है। देश में नहीं, मेरा ये सवाल है कि संथाल परगना से आप आते हैं, क्या आपको भी ऐसा महसूस आपको क्या आप पूछना क्या चाहते हैं कि संथाल परगना में भी बनेगा क्या? नहीं, बीजेपी तो वो मांग कर रही है। थोड़ी देर बाद पूछेगा कि रांची में भी बनेगा क्या, फिर भी बोलिएगा कि पंचायतों में बनेगा क्या। आप लोग देखिए, जो काम है उस पर बात ना होकर के जो बेवजह के एक राजनीतिक टूल के रूप में चीजों का उपयोग किया जाता है, उस पर ज्यादा चर्चा होती है। आज पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, उस पर तो कोई बात नहीं हो रहा। जहां सस्ते दामों में पेट्रोल डीजल देश दुनिया देने को तैयार है, वहां से लेने को तैयार नहीं। आज विश्व गुरु बन रहे थे, क्या हुआ विश्व गुरु बनने का? कहाँ है विश्व गुरु? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैंने अपना वादा निभाया है और हाईकमान के कहने पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात औपचारिक रूप से आयोजित की गई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य से जुड़े विकास कार्यों, प्रशासनिक मुद्दों और कानूनी प्रक्रियाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मोहन यादव ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और चल रही परियोजनाओं की जानकारी भी साझा की। सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहे लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.